Okay, so good afternoon to all students and friends and viewers. So let's start the second part of section and midpoint formula. ठीक है, छोटा सा हम एक रिकैप लेते हैं जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। तो क्या था सेक्शन फार्मूला कि इफ ए बी इज द लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 by 1 and x2 by 2, okay, and any point C that divides this line into given ratio m1 and m2. So by using the section formula we can find out the coordinates of this point. ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या था? मीन्स section formula reveals the value of this point, of this intersection points, by using the coordinates of the other points and the given ratio. So x equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. okay, बताया गया था आप लोगों को. And y equals to same thing will come here, m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. This formula also called mn formula. So today we will see the problems based on this formula. Okay, as I told you that most of the questions put up by this formula, sometime it is asked that find the coordinates any one of the points A or B, or sometime find the coordinates of the intersection point, or find the ratio in which the intersection points divides the given line. Okay, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है. चलिए, तो सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड हमारे पास 2 क्वेश्चंस है. यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं. चलिए पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the join of A जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -5 and B 6, 3 इन द रेशियो 2:5. भाई क्या कह रहे हैं? कह रहा है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन बोल दीजिए, या जो AB को ज्वाइन करता है. A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, -5 और B के कोऑर्डिनेट कितने 6, 3. ठीक है, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए जो AB को डिवाइड्स करता है, जो AB को डिवाइड्स करता है किस में बेटा 2:5 रेशियो में. कोई एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है. हमको नहीं पता, हमने x y मान लिए. ये पॉइंट P है, A के कोऑर्डिनेट 4, -5 यहां लिख लिए, B के कोऑर्डिनेट 6, 3 यहां लिख लिए. ये पॉइंट P इस लाइन AB को 2:5 में डिवाइड करता है. ये पॉइंट P इस लाइन AB को 2:5 में डिवाइड करता है. हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो हमें फाइंड करना है which divides. ठीक है, P तो डिवाइड कर रहा है A और B को, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. भाई सिंपल सा है. फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला भी तो यही था. A कोई एक पॉइंट था, B कोई एक पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट x, y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 थे. ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट C था, इसके कोऑर्डिनेट x, y थे. ये C m1:m2 में डिवाइड कर रहा था इस लाइन AB को. क्या चेंज हुआ है? m1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया है, m2 की जगह यहाँ पर 5 आ गया है. A के कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट जो x1, y1 थे यहाँ 4, -5 आ गए हैं. B के कोऑर्डिनेट जो x2, y2 थे यहाँ पर 6, 3 आ गए हैं. Easily you can compare all the things by this to this. Okay, now what you have to find? The same thing that we have derived the formula for C, the same thing we have to find for point P. P के कोऑर्डिनेट निकालना है. सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना हमें. अगर फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फॉर्मूला लिख लीजिए पहले. कंपेरिजन आप कंपेरिजन कर सकते हैं इजीली. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारा, आप लोग जानते हैं ये x1 by 1 है. क्लियर, ये x2 by 2 है, और ये आपका बच्चों m1
और m2 है, ठीक है। इजीली कंपेयर कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 1 2 2 1, ऐसे याद रखिए। 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 1 नहीं आएगा, बच्चे करते हैं m1x1, गड़बड़ हो जाएगा भाई। m1x2 फिगर से भी समझाया है, इसलिए तुमको फिगर से भी समझाया है, ठीक है। डायगोनली ये रिलेशन बनाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है 2 और 2 की वैल्यू और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, तो 2 इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 5 और x1 की वैल्यू कितनी है 4, सो 5 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए। 2 6 12, 5 4 20, 20 और 12 हमारा 32 हो गया और ये 5 प्लस 2 बेटा 7 हो गया। x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 7। चलिए अब हम लोग बात करते हैं y की। हमें भाई दोनों p के कोऑर्डिनेट निकाल लेना, कोऑर्डिनेट हमेशा x y की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y के देखिए क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 की वैल्यू आपकी सेम है 2/2 कितना है भाई 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 5 है और y1 की वैल्यू बच्चों कितनी माइनस का 5, m1 प्लस m2 2 प्लस 5 अगेन 2 प्लस 5। देखिए 2 3 जा 6 माइनस का 25 और यहाँ पर हो गया ये 7, 6 में से 25 गया माइनस का 19 अपॉन 7। ये वैल्यू आ गई हमारे y की। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल का साइन लगा दीजिए, वरना इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है 32 अपॉन 7, x की वैल्यू 32 अपॉन 7 और y की वैल्यू माइनस का 19 अपॉन 7, y की वैल्यू माइनस का 19 अपॉन 7। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4, एक मिनट, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। मतलब क्लियर है क्वेश्चन से कि हमें रेशियो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, जो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। हमें वो रेशियो फाइंड करना है जो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। कह रहे फाइंड द रेशियो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को, फिर से देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये वाला जो पॉइंट आ रहा है डिवाइड्स करता है द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है, हमें उस वो रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करें बेटा, तो ये मान लेते हैं हम A, ये B and the coordinate of A are 2,1 and B are 7,6. Okay, this is the point. Let's say this is the point C. You can say also P, any point, because the point is not given in this question. You can take any point. So I am taking here C, whose coordinates are 5,6. So we have to find the ratio in which this point C divides the line A and B, ठीक है। वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये लाइन C जिसमें ये पॉइंट C इस लाइन को डिवाइड करता है। सो आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, व्हेनेवर इट इज आस्किंग अबाउट द रेशियो, सो वी टेक K:1, means in the place of M1 we take K and the place of M2 we take 1। क्यों लेते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है। सो इफ यू वांना नो द आंसर ऑफ दिस थिंग, सो यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर। सो हमने क्या मान लिया, रेशियो K:1। Again I am telling you, it doesn't mean if you are not taking K and 1, okay, you can take M1 and M2, but the calculation becomes slightly more than this, alright। So हमें रेशियो फाइंड करना है, I am just taking here the ratio K:1। so let the ratio be K:1। हमने मान लिया, ठीक है। चलिए, यानी M1 की जगह ये आ गया, M2 की जगह ये आ गया। फॉर्मूला आपका सेम है, ये आपका X1 हो गया, ये आपका Y1 हो गया,
ये आपका x2 हो गया, ये आपके भाई साहब y2 हो गए, और ये आपका xy है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्व टू m1 बाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, why I'm note down the formula again and again in front of you? I know that you have remembered। होता क्या है बच्चों, जो बच्चे अभी, क्योंकि नया फार्मूला तुम लोगों ने देखा है, तो जो बच्चे इसे पहली बार सुन रहे हैं या जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही है, जब ये फार्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट ये फार्मूला बार बार जब आपके आंखों के सामने आएगा तो आपको ये याद करने की, ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये यहाँ से डायरेक्टली आपके माइंड में, ब्रेन में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2-3 बार इसलिए स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है। चलिए देखिए, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, हमें रेशियो निकालना है। x की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू कितनी है? 5। m1 क्या है हमारा? k। x2 हमारा कितना है भाई? 7। तो ये 7 के हो गया, ठीक है। और ये आपका m2 1 है, और x1 कितना है आपका? 2। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं। m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो गया। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 5k प्लस 5, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5k प्लस 5 हो गया, और ये हो गया 7k प्लस 2, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन 7k माइनस 5k इट्स 2k एंड 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इट्स 3। सो k की वैल्यू कितनी आई? 3:2, k की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3:2। तो भैया आपको बताया था कि जो रेशियो होता है वो यही होता है। आपने रेशियो क्या माना था? आपने रेशियो k:1 माना था। अगर k की वैल्यू आप 3:1 कर रहे हैं, भाई k की वैल्यू कितनी आई? 3/1:1। इसे 2 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3:2। तो द रेशियो इज 3:2, ठीक है। अच्छी बात क्या है, रेशियो के केस में आपको x और y दोनों निकालने की जरूरत नहीं होती है। Whenever it is asking about to find the ratio in any question, so you can find the ratio by taking the x term or x formula, either x formula or you can take by y formula, ठीक है। by both formula you can find the ratio easily। तो यहाँ पर अगर हम k:1 लेते हैं, वैल्यू हमारी सेम आ रही है और हमारा थोड़ा इजी और शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा तुम लोगों को कि अभी तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, अभी ट्राइसेक्शन कहाँ से आ गया? देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताओ, साइंस की लैब में कभी गए होगे, ठीक है, तो बायो में आप लोगों को बोला गया होगा कि बेटा इसका सेक्शन करो, ठीक है। कोई आपको ऑर्गन दे दिया जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाता है, तो बोलते हैं इसका सेक्शन करो। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बायो में और सर्जिकल लाइन में, मेडिकल लाइन में बहुत सिंपल सा और बहुत कॉमन सा टर्म है, ठीक है। सेक्शन किसी भी चीज को काटना, ठीक है। जैसे आपको एक फ्रॉक दे दिया जाता है तो आपको फ्रॉक का सेक्शन कराया जाता है, ठीक है, तो आप उसको काट कर उसका सेक्शन करते हैं। तो सेक्शन का मतलब हो गया सिंपली कट। सेक्शन सिंपली मीन्स कट, ठीक है। अब अगर हम यहां पर कर दें कि भैया इसका बाइसेक्शन करो, तो बाइसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? बाई मतलब 2 होता है, लाइक बाइसिकल, ठीक है। तो बाई मतलब बाइसेक्शन यानी 2 इक्वल पार्ट में कट करना है। अब आपको सिर्फ कट नहीं करना है, सेक्शन करने का मतलब तो आप कैसे भी काट सकते हैं, बट जब बाइसेक्शन बोल दिया तो आपको कट तो करना है। बट नाउ यू हैव टू कट into 2 equal parts. Now you have to cut into 2 equal parts. Means if AB is a line, so the point C must be there where the length of AC and CB equal. Okay? So हमें अब बाइसेक्शन करना है, यानी अब हमें लाइन को 2 इक्वल पार्ट में कट करना है। The same thing. Now we are approaching to the our topic trisection. The same thing is, if I say to you कि just do the trisection. Just do the trisection of this particular line. Just do the trisection of this particular line. Now your mind will lock, और then you will start thinking कि हमें इस लाइन AB का ट्राइसेक्शन करना, मतलब हमें इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। भाई ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स काटना है। अब आपको इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। अब भाई 3 इक्वल पार्ट में कट करने के लिए आपको 2 टाइम तो कट करना ही पड़ेगा ना। सिंपली कोई बात है, आप किसी कपड़े को ले सकते हैं, आप किसी स्टिक को ले सकते हैं,
आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर 3 इक्वल पार्ट में उसको कट करना है या डिवाइड करना है या ब्रेक करना है तो आपको उसको 2 टाइम भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम तोड़ने के लिए हम यहाँ पे मैथ्स में एटलीस्ट 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं जो इस लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए P एंड Q। नाउ यू कैन सी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस। सो नाउ वी आर हैविंग 3 सेगमेंट्स और 3 पार्ट्स, AP equals to PQ equals to QB. So this is the statement related to point of trisection. Okay, so point of trisection states that any 2 points must be on the line that divide the line AB into 3 equal part. आपको किसी लाइन AB पर 2 पॉइंट्स P और Q इस प्रकार से लेने हैं कि वो इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और वी कैन टेक द कन्वर्स ऑफ दिस, if any line is trisected, I am just taking the converse statement of this. If any line is trisected, it is understood that the 2 points are dividing the given line into 3 equal part. अगर ये कह रहे हैं किसी क्वेश्चन में कि दिस लाइन इज ट्राइसेक्टेड, तो बेटा ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो इस जब ट्राइसेक्टेड है तो वो 2 पॉइंट जो हमने लिए हैं, ये जो 2 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, वो उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब कोई भी भाई अगर हम ये 2 इक्वल पार्ट की बात करें, आपने देखा था सेक्शन फॉर्मूले में क्या था, क्या इन दोनों का रेशियो इक्वल था? ऑफ कोर्स नॉट। सेक्शन फॉर्मूले क्या था? क्या इन दोनों का रेशियो इक्वल था? अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल होता तो हम m1 और m1 नहीं लेते, हम m2 और m2 नहीं लेते, हम दोनों की वैल्यू सेम नहीं लेते, हमने अलग अलग क्यों लिया? बिकॉज द रेशियो वाज नॉट इक्वल ओवर देयर, ठीक है। वो सिर्फ एक सेक्शन फॉर्मूला था। अब आपको अगर बाइसेक्शन बोल रहे हैं इन दिस कंडीशन द पॉइंट C मस्ट बी इन द मिड वन, द पॉइंट C मस्ट बी लाई एट द मिड, ओके। ये बिल्कुल मिड पर लाई करेगा। इन दिस केस AC इक्वल्स टू CB, इन दिस केस AC इक्वल्स टू CB, ओके। यानी इस केस में अगर आपका AC 2 आ रहा है तो CB भी 2 आएगा, अगर आपका AC 3 आ रहा है। हाँ, तो बात हो रही थी, फिर आपने देखा कि यहां पर अगर जो पॉइंट C है वो AC और BC को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब चाहे इसकी जो अगर आप ये 2 ले रहे हैं तो इसकी लेंथ भी 2 होगी, तो इसका अगर हम रेशियो निकालें 2:2, अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो 1:1 आ जाता है। अगर इसकी लेंथ हम 3:3 भी लें, ठीक है, 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब 3:3 आ रहा है क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल है, अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो भी रेशियो हमारा 1:1 आएगा। इट मीन कि ट्राइसेक्शन के केस में हमारे तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी AP PQ एंड QB तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। तो इन तीनों का जो रेशियो होगा AP:PQ:QB वो भी हमारा कितना होगा? 1:1:1, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्राइसेक्शन के केस में, आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए कि ट्राइसेक्शन के केस में आपके तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे और उनका रेशियो आप कितना लेंगे? 1:1:1। इस पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चलिए ट्राइसेक्शन पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स है, पॉइंट नहीं है, ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए केस आपको सिंपली क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ट्राइसेक्शन का केस है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, भाई उन 2 पॉइंट्स के आप क्या करिए? कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो इस लाइन AB को, जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -2 एंड -8, 10, जो इस लाइन AB को क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी ट्राइसेक्शन कर रहा है। भाई हमें उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन AB को क्या कर रहा है बेटा? ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर ये लाइन जो AB है वो ट्राइसेक्ट की जा रही है, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अरे भाई ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स कौन से? यही तो दोनों है, P एंड Q, यही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो हमारी लाइन AB ट्राइसेक्ट हो रही है। तो हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालना है। हमने मान लिया कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक है, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप xy ले सकते हैं, AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम ये ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं।
अब आप जानते हैं कि ट्राई सेक्शन के केस में जो बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ट्राई सेक्शन के केस में तीनों पार्ट का रेशियो इक्वल होता है और जो हम लेते हैं 1:1:1। चलिए अब हमें पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस टाइप एमसीक्यू फॉर्म है तो इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, तो जल्दी से निकाल लेंगे, कोई टाइम नहीं लगने वाला। देखिए अब हमें तीनों पार्ट का रेशियो पता है 1:1:1 है भाई, हमें लेकिन कोई ट्राई सेक्शन का पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता नहीं है, जैसे सेक्शन का हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसी टाइप से ट्राई सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, बट बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट्स। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पी की, सिर्फ पी को देखना है, ए बी को देखना है, क्यू को भूल जाओ कि यहाँ पर क्यू भी है। हमारे पास ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 6, -2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -8, 10। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ओनली पी, तो इसलिए हमने पी को नोट डाउन किया है, ए बी को नोट डाउन किया, पी को नोट डाउन किया है। नाउ यू कैन टेल कि सर जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन टेल कि सर P AB को 1, और ये इन दोनों पार्ट को जोड़ो जरा, 1 + 1 ये कितना हो गया 2। तो जो पॉइंट P है वो AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो रेशियो पता चल गया, 1:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। सिंपली नाउ यू कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है x1 यहाँ पे x1 y1 लिए, तो x1 क्या हो जाएगा -8, 1 2 × 6 अपॉन 1 + 2, सेक्शन फॉर्मूला वही पढ़ रखा है, ठीक है। -8 + 12 अपॉन 3 कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, 4/3 कितना आ गया 4/3, x1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1 के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 × 10 भाई 1 × 10, ठीक है, और प्लस का 2 × -2 अपॉन 1 + 2। चलिए देखिए क्या आएगा, तो ये हो गया 10 माइनस का 4/3, 10 में से 4 गया 6/3, ये आ गया आपका 2। तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट बेटा कितने आ गए, हमारे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए x1, y1, ठीक है, इक्वल टू 4/3, 2, पी के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी प्रकार से हम लोग क्यू के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए नाउ we will see only the point Q. Now we are having the line AB whose coordinates are a6 - 2 and -8, 10 and point Q. You can see the point Q is here and its coordinates are x2, y2. So now you can see the point Q is dividing the line AB into what ratio? You can tell कि सर यहाँ पर ये 2 हो रहा है, 1 + 1 2 हो रहा है and this is 1. So the ratio is 2:1. The ratio is 2:1. Again you can use the section formula to get the ratio of this point Q. So this thing I think you can do yourself. ठीक है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। सिमिलरली जिस प्रकार से हमने पी के निकाले उसी प्रकार से आप क्यू के भी निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल्दी से। ओके बच्चों, तो कंटिन्यूशन, इस चैप्टर के कंटिन्यूशन में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, अब सेक्शन फार्मूला की कुछ एप्लीकेशन है। वैसे तो सेक्शन फार्मूला के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट इन योर सिलेबस एज पर क्लास 10th देयर आर 3 एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट हम लोगों ने अभी बात कर ली to find out the coordinates of points of trisection, points of ट्राइसेक्शन, ठीक है। पहला इसका बेटा एप्लीकेशन हो जाता है या इसका यूज हो जाता है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन और इसका यूज देख चुके हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इज दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट
फॉर्मूला, जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमें मिला या मिड पॉइंट फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके करेंगे, अभी आगे देखने वाले हैं। थर्ड जो हमारा बेटा इसका एप्लीकेशन है वो है आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक किसी भी एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसके वर्टिसेस के, तो उसके हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम किससे देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशन से देखेंगे। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, इन दो पे अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन नाम से क्लियर हो रहा है और अभी आपको बताया भी गया था कि अगर कोई एक लाइन ए बी है और इस पर कोई पॉइंट सी इस प्रकार से लाई करता है कि वो इस लाइन ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी बाइसेक्ट करे। अभी आपको बताया था यानी बाइसेक्ट करे, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन में हम पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, ए बी का मिड पॉइंट बोलेंगे। Whatever I am speaking or whatever I am telling you, if you want to note it down, so you can note it down after watching this video. अगर ये सारी बातें बेटा हम लिखवाएंगे तो वीडियो काफी लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी, that's why। तो है क्या, again I am repeating, mid point formula. If a line AB, any point C lie on this line AB, and the point C divides this line AB into two equal part, or point C bisect the line AB. In this case, the point C is called the midpoint of line AB. जो point C है वो हमारी line AB का क्या कहलाएगा, सॉरी मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो पॉइंट C है वो AB को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए पॉइंट C AB का क्या हो गया भाई, मिड पॉइंट हो गया। जब पॉइंट C हमारा मिड पॉइंट हो गया, अब जिस प्रकार से हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला था इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, इसी प्रकार से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो आपका बाइसेक्शन पॉइंट है, बाइसेक्शन पॉइंट क्या है, सी, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट सेम लेते हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट भी सेम लेते हैं x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x, y। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इन द केस ऑफ बाइसेक्शन द रेशियो इज सेम 1:1। सो हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला रिवील्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके। तो हमें इस मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए देखिए सिंपल ही बात है, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए x इक्वल टू क्या होगा, पढ़ा है आपने, 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 बेटा, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, अरे भाई ऐसे ही आता है ना, ओके, अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2। तो सिंपल सी बात है, x का हमारे लिए x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। How simple it is, x equals to x1 plus x2 upon 2। Similarly we can find out or we can derive the formula for by की वैल्यू सेम आएगी by1 plus by2 upon 2, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ही निकाला गया है, और हम मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, भाई x की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या सर हम x2 को पहले लिख सकते हैं, x1 को बाद में लिख सकते हैं, या y2 को पहले लिख सकते हैं, y1 को बाद में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन नोट इट डाउन, ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सबने पढ़ी है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इट डजंट इफेक्ट ओवर द रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप x2 पहले लिख लो या x1 बाद में लिख लो, ठीक है, बस माइनस में फर्क पड़ता है, ठीक, वरना प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आपसे पूछा जाए भाई इसके कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं 2,3 है और इसके कोऑर्डिनेट आपको बोल रहे हैं कि 6,5 है, तो कह रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट निकालो। x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये निकाल सकते हो 2 प्लस 6,
2 प्लस 6/2, तो 8/2 कितना हो गया 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। बाई की वैल्यू निकालने के लिए पूछे, बाई 1 प्लस बाई 2/2, 3 प्लस 5 8/2, लो बाई की वैल्यू भी 4 आ गई, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड 4 आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, बाई इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, न्यू एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। चलिए देखिए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहां पर हम लोग सेंट्रॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल वो आपको आई थिंक पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, अब मीडियन मत पूछना मीडियन क्या होता है, ठीक है। वो लाइन जो किसी भी ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या वो लाइन जो किसी भी ट्राइंगल के अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मीडियन कहलाती है, ठीक है। सो हमने ले लिया कि ए एम इज द मीडियन, यहां पर दूसरा ले लीजिए बी एन इज द मीडियन, और यहां पर ठीक है तीसरे हमने ले लिया थर्ड लाइन और थर्ड मीडियन एम एन ओ, सी ओ इज द, अच्छा इसको और बोल देते हैं पी, सी पी इज द मीडियन, ठीक है। अब मीडियन है ये, अब सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मीडियन की टेंडेंसी होती है सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ऑल अ ट्राइंगल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इस ट्राइंगल AB से किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, तो इस ट्राइंगल ABC में 3 मीडियंस हैं, AM, BN एंड CP, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस, द इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। आई एम राइटिंग हियर O, इस सेंट्रॉइड को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सेंट्रॉइड्स के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। भाई डेफिनेशन तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ ली होगी कि व्हाट इज सेंट्रॉइड, but here we are talking about, because this chapter belongs to the coordinate geometry, so here we are talking about the how can we find out the coordinates of centroid by using the section formula, ठीक है। तो देखिए चलिए हमें इस सेंट्रॉइड के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, आपको क्लास 9 में बताई होगी, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। जो कोई भी सेंट्रॉइड जो होता है, the centroid divides any median into 2:1 रेशियो, यानी जो पॉइंट O है वो इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर आपका ये पार्ट 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर होगा, अगर आपका ये पार्ट 3 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट उसका दुगना होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये सेंटर एक टेंडेंसी होती है, आप इसको प्रूव करना चाहें, आपको क्लास 9 में प्रूव भी कराया गया होगा, और अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल प्रूव करना चाहें तो आप लोग कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करिए बाय यूजिंग द कंपास एंड रूलर एंड पेंसिल, यू कैन इजीली prove or easily get the value that any centroid divides the median into 2:1 ratio। चलिए हमें इसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो थोड़ी देर के लिए हम ये बाकी के मीडियंस एलिमिनेट कर देते हैं या इरेज कर देते हैं, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इरेज किए दे रहे हैं, ठीक। चलिए ये हमने क्या करा, इसको इरेज कर दिया। अब भाई आपको ये तो पता चल गया ना कि O क्या है, आपका O सेंट्रॉइड है, और चूंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये AM को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा A के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, B के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2, C के कोऑर्डिनेट x3, y3। अब M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट का अभी अपनी मिड पॉइंट फॉर्मूला करके आए ना, इसके M के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y की फॉर्म में होते हैं। भाई x की वैल्यू कैसे आएगी, x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, पहला x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, y2 प्लस y3/2, y2 प्लस y3/2। ये हमें मिड पॉइंट है ना, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, m इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें m के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब हमें निकालने किसके, अल्टीमेटली हमको निकालने हैं
सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने। हमने मान लिया ओ के कोऑर्डिनेट्स है बेटा एक्स एंड वाई, इस पर ही हमें वर्क करना है। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास, सबको भूल जाइए, हमारे पास सिर्फ एक लाइन बच रही है ए एम, और इस पर एक पॉइंट ओ है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, एम के कोऑर्डिनेट पता है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। इसको हम सिंपल सी इस लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहां पे देख लो, ये आपके पास ए है, ये एम है, ये कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, एम के कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, और o के कोऑर्डिनेट नहीं पता x, y, जो कि हमें निकालना है। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। एंड वन मोर थिंग, o डिवाइड्स दिस लाइन AM:2:1 रेशियो। ठीक है, चलिए सेक्शन फॉर्मूला देखिए, केस आ गया पूरा सेक्शन फॉर्मूला का, इसलिए इस लाइन को इस फिगर से अलग रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। जानते हो भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। कितना बचा है यहाँ पे, x2 प्लस x3, और x1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 अपॉन कितना आया 3, यानी इसको हम थोड़े से शुद्ध फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। लीजिए भाई, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अभी वेट करिए, कैसे याद रखना है वो भी बताया जाएगा। चलिए देखिए, इसी प्रकार से बेटा हम लोग y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लीजिए, y की जब बात कर रहे हैं तो y की लेंगे ना, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस y1 की 1 से करिएगा, 1 इंटू y1 या y1 इंटू 1 कुछ भी कर दीजिए, अपॉन 2 प्लस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी बिल्कुल सामने क्लियर है, y1 प्लस y2, ठीक है, और प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमें इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट y की वैल्यू भी पता चल गई, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, x की और y की दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमें इतनी लंबी चौड़ी रामायण करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं करनी भाई। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से देखिए, क्या निकालना है आपको, आपको सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम सब मिटा देते हैं, हम सब मिटा देते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये चीज गिवन होगी कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा वो देखिए, अब वही आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे निकालना है। क्वेश्चन में आपको बेटा सिर्फ ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जाएंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है O, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो किसी के x और y की फॉर्म में ही होते हैं। क्या आया था x की वैल्यू, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की जगह y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला में दो वैल्यू ले रहे थे ना, x1 और x2, तो अपॉन 2 आया था। ठीक है, अब जब सेंट्रॉइड की बात हो रही है तो 3 वैल्यू ले रहे हो तो अपॉन 3 आएगा। इस टाइप से मेमोराइज कर लो, सिंपल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कभी समझ भी आया होगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग द वीडियो और एनी टॉपिक, सो प्लीज नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ऐसे हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम ऐसी और सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।